आप इसलिए मुझको ओके तो आओ hi guys, welcome back to my channel. I'm Varsha and in this video you will find some of the best sources you need in your class 10th journey. मैंने जो sources particularly यूज़ किए वो आप देखोगे और मेरे को तो बहुत हेल्प हुई है उन sources से. मुझे नहीं लगता मुझे कुछ और लेने की ज़रूरत थी और मैंने इतनी सारी बुक्स निकाल के रखी है. देखो ये देखो इतनी सारी बुक्स निकाल के रखी है आप लोगों को दिखाने के लिए. सारी यूज़ थोड़ी ठीक है. वैसे इससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है ज़्यादा बट ठीक है. वैसे ही है ना इसमें आवाज़ बहुत कम आती है. ऊपर से आज मेरी हालत थोड़ी सी टाइट है. मतलब पता है क्या हुआ, सुबह ना मैंने बस थोड़ा सा घर का काम किया. उसके बाद मेरे को नहाना था तो मैंने ना मम्मी कह रही थी कि गर्म कर लो, पानी गर्म कर लो. पर मैंने कहा नहीं, मैं ठंडे से ही नहा लिया, मैं सख्त लड़की. ठीक है, तो मैंने ठंडे पानी से नहा लिया. उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा. ठंडे पानी से नहा के इतना अच्छा लगा. थोड़ी देर बाद सिर झूमने लगता है, मतलब ठीक है, नाक बहने लग गई. तो अभी आवाज़ वैसे ही कम आ रही थी, अभी और थोड़ी कम आ सकती है बट कोई बात नहीं. मुझे ये वाला वीडियो बनाना था तो ये स्टार्ट करता है. ठीक, बेस्ट सोर्सेज के साथ साथ मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता देती हूँ कि आपको क्या क्या फॉलो करनी चाहिए, जो कि मैंने भी की थी थोड़ी. ठीक है, अब पहली चीज़ है तो मैं अपनी डायरी लेके बैठी हूँ साथ में, जिसमें मैंने थोड़ा सा लिखा था कि मुझे क्या क्या बताना है. तो पहली चीज़ है कि आफ्टर एवरी चैप्टर आपको है ना एनसीईआरटी गो थ्रू करनी है. मतलब आपको एनसीईआरटी पढ़नी है. देखो 10th में ना एनसीईआरटी मस्ट हो जाती है क्योंकि एनसीईआरटी से ही आता है. अब एनसीईआरटी से बाहर से कुछ नहीं आ सकता, हमें पता है. तो अगर हम एनसीईआरटी शुरू से लेकर एंड तक लेके चले तो हमारे लिए अच्छा है. हमें बाद में ज़्यादा वो नहीं होगा, हम अदर सोर्सेज में ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं. तो आप जैसे एक चैप्टर खत्म कराया, जैसे स्कूल में है ना एक चैप्टर खत्म कराया, आप उसकी एनसीईआरटी गो थ्रू कर लो घर आके. ठीक है, दूसरा चैप्टर मतलब जितना, मतलब एक दिन में तो एक टीचर एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा नहीं सकता. मतलब हमारे एक सर थे, ठीक है, वो करा सकते थे एक दिन में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट. पर ठीक है, आपके नसीब में वो वैसे टीचर ना आए तो अगर जितना वो चैप्टर करा रहे हैं ना उतना आप कर लेते हो घर आके एनसीईआरटी उधर तक अच्छे से अंडरलाइन करके. ठीक है, उस लाइन में जितनी चीज़ आपको नहीं समझ आई उसको आप अंडरलाइन कर लो. ठीक है, और फिर आप गूगल या चैटजीपीटी से सर्च कर सकते हो कि इसका मतलब क्या, अगर आपको नहीं समझा रहा. ठीक है, या फिर आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो. ठीक है, तो पहले आपको चैप्टर खत्म करना है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी खत्म करनी है. मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद, मतलब आपने कहीं भी खत्म करा, स्कूल में, चलो कुछ बच्चे स्कूल में ध्यान नहीं देते तो उन्होंने ट्यूशन में खत्म करा या सेल्फ खत्म करा, तो उसके बाद ये नहीं है कि अच्छा उन्होंने पढ़ा दिया हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. आपको पूरा चैप्टर मतलब जहाँ तक भी वो कराया है वो आपको घर आके एनसीईआरटी करनी है. ठीक है, उसके बाद आप किसी अदर सोर्सेज में जा सकते हो. ठीक है, अब फॉर्मूला शीट बना लिया करो, स्पेशली फॉर मैथ्स एंड साइंस. मतलब उसी में बनती है फॉर्मूला शीट. ठीक है, तो फिजिक्स के फॉर्मूलाज हो गए और मैथ्स के फॉर्मूलाज हो गए, उन सबको है ना शुरू में ही लिख दो. फॉर्मूला शीट कीर्ति मैम करके एक चैनल है, मतलब कीर्ति मैम का एक चैनल है यूट्यूब में, उन्होंने मैथ्स की फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करा रखी है और वो अच्छी है. तो आप उसे ले सकते हो, मतलब उनकी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो. और साइंस में आपको खुद बनानी चाहिए. फिजिक्स में फॉर्मूलाज लाइक बेसिक रूल्स, मिरर के जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो याद नहीं रहती हैं कुछ बच्चों को, वो आप लिख सकते हो. ठीक है, अब है ना, अब आपको क्लास में देखो, मेरे लिए मैं ऐसे बोल रही हूँ बट मैं भी इतना एक्टिव नहीं हुआ करती थी क्लासेस में. जब टीचर्स पढ़ाते हैं शुरू में हर बच्चा एक्टिव होता है, बट धीरे धीरे उसकी वो कंसिस्टेंसी क्लास में कम होने लगती है. ठीक है, तो आप ट्राई करो कि आप कंसिस्टेंट हो अपनी क्लास में, जो क्लास चल रही है, क्लास टीचर जो पढ़ा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहे हैं उसमें. और फिर जब आपने मतलब जैसे क्या, तो जैसे आपने ना अपने किसी भी फ्रेंड को पकड़ो, जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड या अपने बड़ी को पकड़ो और उसे बोलो चल तू ये वाला चैप्टर अच्छे से करके आना, मैं ये वाला चैप्टर अच्छे से करके आऊंगी और हम दोनों एक दूसरे को ये वाला चैप्टर समझा देंगे. ठीक है, इससे होगा क्या, एक तो आपका वो वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में आई है. ठीक है, वो वाला अच्छे से हो जाएगा. इस प्रेशर में कि मुझे उसे पढ़ाना है, अब मैंने उसे कुछ गलत बता दिया या नहीं बताया, फिर वो बाद में आके मुझे कहेगा, तो इस प्रेशर में आप वो चैप्टर कहीं ना कहीं अच्छे से करोगे. ठीक है, अब वो बंदा, जब वो दूसरा बंदा जैसे आपने कहा है आपका फ्रेंड, वो क्या है, अब दूसरे दिन स्कूल में है ना अरेंजमेंट्स लगते हैं. ठीक है, तो अरेंजमेंट लग गए तो आप टाइम पास करने की जगह ये सब करो, इसमें ज़्यादा मजा आता है. मैं बता रही हूँ, हमने भी किया. ठीक है, आप समझाओ उसे चैप्टर, वो थोड़ी गलतियाँ निकालेगा, आप उसे थोड़ा बोलो. ठीक है, ऐसे मजा भी आता है. मैं बता रही हूँ, ये एकदम सीरियस माहौल वाला नहीं है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है. ठीक है, आपका रिवाइज भी हो जाएगा, जब आप उसे समझा रहे हो आपका अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा. ठीक है, उसे भी समझ आ जाएगा, आपने हेल्प कर दी एक तरीके से अपने फ्रेंड की, वो आपको पढ़ा देगा, वो चैप्टर आपको आ जाएगा जो उसने पढ़ा है. तो समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ, एक सर्कल घूमेगा कि आपने एक चैप्टर करा, उसे समझाया, आपका रिवाइज हुआ, उसने आपको एक चैप्टर बताया, उसका रिवाइज हुआ, आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो गया. ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो, ये अच्छी ट्रिक थी, ये हम भी करते थे. ठीक है, अब आपको है ना क्या करना है, आप सोने जा रहे हो. ठीक है, आप जब भी सोने जा रहे हो उससे पहले एक पेपर और पेन लो और उसमें लिखो आपने पूरे दिन में क्या क्या करा. ठीक है, देयर आर मैनी ऑप्शंस फॉर योर सोर्सेज, बट मैं कुछ बताऊंगी जो मैंने यूज़ किया. आई थिंक दे आर गुड. मतलब ठीक है, तो पहली तो है, मतलब पहली है कुछ नहीं, तो पहली है ये ओसवाल की 10 सैम्पल पेपर की बुक्स और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की है मेरे पास. ठीक है, ये है मेरे पास साइंस और एसएसटी की थी. और मैं सच बताऊँ, मुझे ना ये वेस्ट ऑफ मनी लग गया कहीं क्योंकि एसएसटी वाली तो मैंने अनटच्ड है, एकदम अनटच्ड है. एसएसटी वाली मैंने यूज़ ही नहीं किया, एकदम न्यू ही है. अगर इसे दुकान में बेचेंगे ना तो उन्हें लगेगा कल परसों ही लिया उन्होंने, तो मैंने ये यूज़ नहीं की. और साइंस वाली मैंने करी है, साइंस वाली मैंने खत्म करी है क्योंकि साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. ठीक है, तो मेरे को लगता है ओसवाल की बुक्स जो सैम्पल पेपर है स्पेशली, उसमें पीवाईक्यूज होते हैं, 100% होते हैं पीवाईक्यूज में. सारे पीवाईक्यूज नहीं होते हैं, वो खुद के एडवांस वर्जन के क्वेश्चन भी डालते हैं जो कि
ज़्यादा ही हो जाता है, एडवांस ज़्यादा हो जाता है, बट ठीक है, अच्छी बुक्स है, आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा ही टाइम है और एनर्जी है इसे करने के लिए तो, ठीक है। और इसकी मैथ्स हर सब्जेक्ट की मिल जाएगी, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है मुझे कहीं ना कहीं लगता है ओसवाल वाले थोड़ा हाई एडवांस वाली चीज़ें बनाते हैं, पर अच्छी बात है, एक तरीके से हार्ड चीज़ें करोगे ना तो उसकी आपको आदत लग जाएगी और आपका चाहे इजी हो आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा, और अगर हार्ड हो तो आपके पास वो पहले से माइंडसेट रहेगा, ओके ये कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे सामने, बस बाकियों को वो हार्ड लगेगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है ऑल इन वन। देखो अब बहुत सारे बच्चे ना ऑल इन वन लेते हैं 10th में, बट मैं रिकमेंड करूंगी सबसे ज़्यादा ऑल इन वन लेनी है तो सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश की ले लो, या फिर कोई भी आपके यहाँ पर लैंग्वेज होती है, जैसे कि कहीं कहीं संस्कृत और पंजाबी ऐसी भी सब्जेक्ट लैंग्वेजेस होती है, तो आप उनकी ऑल इन वन लो लैंग्वेजेस की, क्योंकि एक तरीके से अगर आपको उधर बुक में कुछ समझ नहीं आ रहा अपनी लैंग्वेज की तो आप ऑल इन वन में देख सकते हो उसका मीनिंग पर। और ऑल इन वन से आप जब रीड करोगे, जब आप लर्न करोगे तो आपकी आंसर राइटिंग की स्किल बहुत इंप्रूव हो जाती है। ये मैंने खुद ने नोटिस करा है, जब मैं ऑल इन वन अरिहंत की हिंदी और इंग्लिश को फॉलो कर रही थी तब मेरी आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई। और हिंदी और इंग्लिश जैसे लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट्स में है ना, एक वो होता है पॉइंट कि आप कितने कीवर्ड्स लेते हो अपने आंसर राइटिंग में, उतना आपको पॉइंट्स मिलता है। मतलब कीवर्ड्स के भी 0.5 मार्क होते हैं, मार्किंग स्कीम होती है ना, उसमें 0.5 मार्क्स होते हैं फॉर योर कीवर्ड्स इन लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश में हो गया तो उसमें अगर आपने मतलब जैसे कीवर्ड्स क्या हो गए, कीवर्ड जैसे बुक्स में इंक्लूडेड होता है, लाइक हमारे इंग्लिश में एक चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर लांचो, तो उसने है ना लास्ट में पोस्ट मास्टर जिसने उसकी हेल्प की थी उनको बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया था, मतलब चोर का झुंड कह दिया था, ठीक है। तो ये बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है, ये कीवर्ड हो गया उसमें। तो अगर आप कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हो रिलेटेड टू लांचो वाला चैप्टर एंड यू इंक्लूड दिस कीवर्ड, तो उससे थोड़ा इमेज बढ़ती है, बच्चे भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट पास थी अरिहंत की ऑल इन वन, हिंदी की और इंग्लिश की दोनों की अरिहंत की थी, एंड आई थिंक दे आर गुड, ठीक है। अरिहंत की अच्छी है तो यू कैन प्रेफर दिस, ठीक है। 2020 से लेकर नहीं 2019 से 2020 के बैच के लिए, ये पुरानी है, मेरे भाई की थी, उसने संभाल के रखी है तो मैंने वही यूज़ किया है। आप न्यू वर्जन ले सकते हो, न्यू वर्जन ही लेना पड़ेगा, ठीक है। देन मेरे पास है इंग्लिश लैंग्वेज की ऑल इन वन, न्यू अभी ऑल इन वन की वर्जन का ये था पैटर्न समथिंग, ठीक है, ऑल इन वन, ठीक है। इसमें ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हैं चैप्टर वाइज और लास्ट में सैम्पल पेपर्स भी हैं, तो ये अच्छी बुक्स है। ये थी 575 रुपीज़ की, और मुझे ये साइंस और ऑल इन वन मैंने साइंस और इंग्लिश की ली थी न्यू, तो साइंस और इसकी मिला के मुझे देने पड़े थे 1000, ठीक है। तो ये भी अच्छी है। दीज आर इस बार मैं अच्छे से प्रोनाउंस करूँगी क्योंकि पिछले फर्स्ट वीडियो में मैंने ना लखमीर को लखमर बोल दिया था, ठीक है। तो ये है रिटन बाय लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर, फिजिक्स की है ये, इसे एस चांद भी कहते हैं, इधर एस चांद लिखा है, और दीज आर रियली गुड बुक्स, ठीक है। मतलब ये एक ऐसी बुक है जिसको आपने अगर ये कर ली तो वो चैप्टर आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मतलब इतने डिटेल में इन्फॉर्मेशन है ना रिलेटेड टू साइंस, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बुक्स है। मैं इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हो, अमेजॉन में अवेलेबल होगी, तो ये मुझे अच्छी लगता है। हमारे पास है एसएसटी की ऑल इन वन, एसएसटी की ऑल इन वन है मेरे पास, ये भी मेरे भाई की है रखी हुई, ये भी अच्छी है, पर आपको न्यू वर्जन लेना पड़ेगा क्योंकि एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर है ना इन्फॉर्मेशन डेट्स चेंज होती रहती है। मुझे नहीं पता, बट एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब बेसिकली हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जहाँ पर इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होती हो, बट मेरे जब मैं पढ़ रही थी 10th में तभी 3-4 बार सेम डेट चेंज हो चुकी है एक ही बुक से, तो फिर क्या ले रहे हो, ठीक है। तो फिर आपको न्यू वर्जन लेनी ही पड़ेगी एसएसटी की, क्योंकि कुछ सिलेबस कटता भी है, कुछ सिलेबस जुड़ता भी है, पता नहीं, तो आपको न्यू वर्जन लेनी पड़ेगी एसएसटी की बेसिकली। तो एसएसटी हो गया, फिर मेरे पास है मैथ्स की भी। देखो मैंने ऑल इन वन ना न्यू नहीं लिया, ये मेरे भाई ने लिया, और जो नहीं थी वो मैंने ली बुक है ये। इसकी तो हालत इतनी सस्ती हो चुकी है, मतलब इसका कवर भी फट चुका है, ठीक है। ये ऑल इन वन मैथ्स की है, मुझे इतनी खाक पसंद नहीं आई, तो आप देख लो आपको चाहिए कि नहीं। मैंने इसमें से क्वेश्चन किए हैं, अच्छे क्वेश्चन है, पर मुझे इतना अच्छी नहीं लगी है बुक, तो ठीक है आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मेरा मैथ्स कभी भी फेवरेट या अच्छा सब्जेक्ट नहीं रहा है, मैं भी थी मैथ्स में थोड़ा। तो नेक्स्ट सरप्राइज, हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया कि आप क्या कर सकते हो, मतलब हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके स्पेसिफिक चैप्टर का एक शॉर्ट नोट बना सकते हो, 1 पेज शॉर्ट नोट, ठीक है। तो दैट विल हेल्प यू इन योर लास्ट टाइम रिविजन, ठीक है। सच में बहुत हेल्प करता है, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन एक ही बार लिख दो एक चैप्टर की, जैसे कि मैंने बता रखे हैं, जैसे कि मैंने बना रखे हैं। ये है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का, जो कि 2 पेज में मैंने खत्म कर लिया। और अगर आप अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ कि उसके आगे आपको उस चैप्टर में कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने वो पढ़ लिया तो। मतलब चाहे आप बहुत सारे सोर्सेज से मिला के वो वन शॉट बना रहे हो या सिर्फ अपने आप वो वन शॉट बना रहे हो, पर ऐसा वन शॉट नोट्स बनाओ कि उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज इनफ फॉर योर लास्ट टाइम रिविजन, ठीक है। तो ये मैं भी है ना सारे चैप्टर्स के नहीं बताती थी, दिस इज वन ऑफ माई बिगेस्ट मिस्टेक्स। तो मुझे जिसके लगते थे जो लेंदी चैप्टर्स थे मैंने उनकी बनाई है, बट आपको बनानी चाहिए हर चैप्टर की, दिस विल रियली हेल्प यू, ठीक है। देन देयर इज अ पीरियोडिक टेबल साइंस में, देखो पीरियोडिक टेबल है ना बना लेना, गुड, ठीक है, गुड इनफ फॉर यू। लाइक केमिस्ट्री के लिए अच्छा रहता है, आपको याद करना ही पड़ेगा वैसे भी, तो मैं ये लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैं एक चैनल बनाऊंगी टेलीग्राम में, मैं वहाँ पर ये सारी सप्लाईज दे दूंगी, तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। अभी तक बना नहीं है पर तो भी चलो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से फोटो कॉपी करा सकते हो। देन देयर इज वन मोर लेंदी चैप्टर, नेशनलिज्म के नोट्स है मेरे पास 1 शॉट, ठीक है।
उसके बाद मेरे पास वन शॉट है तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अभी आप 9 से अगर अभी 10th में जा रहे हो, मतलब आपके स्कूल खुल गए होंगे कहीं कहीं पर, तो आपको पता होगा ये सारे चैप्टर्स, या फिर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप अपने इंडेक्स जाके देख सकते हैं, ठीक है। देन देयर इज द चैप्टर ऑफ पावर शेयरिंग, नेशनलिज्म इन यूरोप। हिस्ट्री में सबसे 2 बड़े चैप्टर थे, नेशनलिज्म इन यूरोप एंड इंडिया, जिसके मैंने 2 पेज में शॉर्ट नोट्स बना दिए थे एंड दे आर रियली गुड, मतलब उसके बाहर से कुछ नहीं है, तो मैं वो लगा दूंगी टेलीग्राम चैनल में, तो आप जाके चेक कर सकते हो। देन देयर इज अ वन शॉट नोट फॉर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ठीक है, साइंस की भी है। और उसके बाद मैंने एसिड बेस की भी बना रखे हैं, मतलब मिक्स हो गया है, मैंने उसको स्टेपल नहीं करा था तो मिक्स हो गए हैं, ठीक है। व्याकरण चार्ट का पेपर जो हमारे स्कूल वाले सर ने प्रोवाइड कराया था, ये बहुत अच्छा था। जिनकी व्याकरण कमजोर है वो रट सकते हैं, क्योंकि मांगता है जैसे कि बता दो संयुक्त वाक्य, ठीक है, ऐसे वाक्य बता दो, ठीक है। नाउ एसएसटी, फॉर एसएसटी यहाँ पर मेरे पास सारे मैप्स हैं जो कि एकदम वो वाले मैप्स हैं, एकदम जो आ सकते हैं, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा अभी, एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड मैथ्स हैं सारे मैथ्स हैं। अगर आपने इनको कर लिया तो दैट्स इट फॉर योर मैप से 5 मार्क्स आता है बोर्ड्स में अभी तक, अभी इसके आगे नहीं पता, तो ये भी आप कर सकते हो। देन देयर इज अ पेपर फॉर टाइमलाइन, मतलब एसएससी वाले सब्जेक्ट में ना टाइमलाइंस, डेट्स रिलेटेड इवेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो है ना, हमारे ट्यूशन वाले सर ने हमें प्रोवाइड कराया था, तो यू कैन प्रैक्टिस दिस एज वेल, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। तो असर्शन रीजन की शीट है, और मुझे याद आ गया कि 9th में असर्शन रीजन था, तो 9th मोस्ट एक्सपेक्टेड असोसिएशन रीजन फॉर ईच चैप्टर एसएसटी, ठीक है। और इसके मतलब मैं ये प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, इसके जहाँ पर नंबर्स है ना उसके बगल में जस्ट मैंने करेक्ट आंसर लिखे हैं, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो उस क्वेश्चन में तो आप करेक्ट आंसर भी देख सकते हो, ठीक है। मुझे आपको अपने नोट्स दिखाने थे और उसके रिलेटेड कुछ चीजें बतानी है जो आपको ध्यान रखनी है जब आप नोट्स बनाओगे, ठीक है। तो अब मैं नोट्स का पूरा पीडीएफ तो डाल नहीं सकती, क्योंकि इतने मोटे रजिस्टर है, इसके मैं पीडीएफ बनाने लग गई तो हो गई भाई 100 साल लगेंगे मुझे, जैसे 100 साल तो नहीं लगेंगे, बट ठीक है। मेरे नोट्स ऐसे हैं जो मतलब आपको है ना एक ही बुक लेनी है, इतना मोटा लो या इतना मोटा लो, योर विश, बट आपको एक कंडीशन रखनी है अपने आप के लिए कि है ना आपको एक ही नोटबुक में सारे नोट्स बनाने हैं अपने, ठीक है। मतलब एक चैप्टर से अगर आप स्कूल से भी पढ़ रहे हो, ट्यूशन से भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई अदर सोर्सेज से पढ़ रहे हो, तो उसमें जो भी आपको न्यू चीज दिख रही है रिलेटेड टू द टॉपिक और सब्जेक्ट, तो आपको उसी नोटबुक में लिखना है, ना कि आप न्यू नोटबुक खोल के बैठ जाओ उसमें करने लग जाओ। एक ही शुरू से एंड तक आपको एक ही नोटबुक मेंटेन करनी है एकदम अच्छे से, और नोट्स एकदम अच्छे बनाओ ताकि बाद में आके आपका मन करे उसे पढ़ने का। ऐसे मत बनाओ घचपच करके जल्दी जल्दी में कि बाद में आपका मन ही ना करे, वो आपका काम और बढ़ाएगा, बाद में भी आपको नोट बनाने पड़ेंगे। इसलिए अच्छा है कि आप शुरू से अच्छे नोट बनाओ, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और मैंने ना मतलब शुरू से तो नहीं, बट ठीक है, मिड से मैंने जहाँ से भी पढ़ती थी तो मैं एक ही रजिस्टर में वो सारा नोट डाउन करती थी अगर मुझे कुछ नया मिलता था कहीं अदर सोर्सेज से, ठीक है। अब बुक्स का सोर्सेज तो हो गया, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड टेल देम कि एक दीदी आई है, लेट्स से वर्षा दीदी आई है, कि वो अच्छे सोर्सेज बता रही है, टिप्स दे रही है, तो गो चेक इट। और उसके बाद लाइक दिस वीडियो एंड दिस इज इट, चलो बाय बाय, ठीक है। तो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।